जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। नेत्र बंद करें। यस्य देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरो, तस्येते कथिता ह्यर्था, प्रकाशन्ते महात्मनः। अज्ञान काल में अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, अखंड आनंद के लिए, अमृतत्व पाने के लिए जैसी श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति करते आ रहे थे, किंतु जीवन मुक्ति, अखंड आनंद, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब जीवन मुक्ति पाने के लिए, अखंड आनंद पाने के लिए, अमृतत्व पाने के लिए किसी जीवित सद्गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति, सेवा पूजा, प्रीति विश्वास करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की, ज्ञानी गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उनमें प्रीति विश्वास रखते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं को जीवन मुक्ति की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। किंतु जो लोग सद्गुरु के निकट आकर भी अपने मन में अपने ज्ञान का अहंकार रखते हैं, सद्गुरु के वचनों में दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं, निर्दोष सद्गुरु में कलंक आरोपित करते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं को 100 जन्मों तक भी पुनः मानव जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। वे 1000 वर्षों तक मेंढक बनकर जीवन व्यतीत करते रहेंगे। ओम सहना भवतु।
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार से रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें। हमारे आत्मनिश्चय से कोई भी गुरु, पंडित, शास्त्री अश्रद्धा न करा सके, विचलित न करा सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन का जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम सभी के मुख से उच्चारण निकले, ये सबके कल्याण का ही गूढ़ मंत्र है। कस्त्वम जन्म मरण किसका? जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? ये पिता माता किसके? पति पत्नी किसके? पुत्र पुत्री किसके? ये जाति बंधु किसके? हिंदू ब्राह्मण किस में? उड़िया बंगाली किस में? ब्रह्मचारी गृहस्थी किस में? गोरा काला किस में? जवान बालक बूढ़ा किस में? सधवा विधवा किस में? कस्त्वम आप जड़ हैं, जड़ हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, अनात्मा है, शव हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, बद्ध हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, ब्रह्म है, जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं। तो कर्ता भोक्ता हैं, अकर्ता अभोक्ता हैं। कर्ता भोक्ता हैं। कस्त्वम सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमियों को प्रणाम। सबके हृदय में बैठे साक्षी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो भगवान से जाकर नारद कहते हैं कि प्रभु इन सब का कल्याण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इतने मंदिर जाने वाले, मस्जिद जाने वाले, चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, इनका कल्याण क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं वो सुन लो नारद, ये मंदिर जाने वाले, ये मस्जिद जाने वाले, ये चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, ये तीर्थ जाने वाले, ये पूजा पाठ करने वाले, रामायण गीता कुरान पुराण पढ़ने वाले, इनका उद्धार नहीं होगा। नारद कहता क्या आप अद्भुत बात कह रहे, इनका उद्धार नहीं होगा तो किसका होगा? भगवान कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति विप्र मोक्ष, स्मृति लब्ध्वा सर्वग्रंथि विप्र मोक्ष। अरे नारद, आहार शुद्ध से मन शुद्ध होता है। लिखने वाले पॉइंट नोट करना, आहार शुद्ध से मन शुद्ध होगा, और मन के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि के शुद्ध होने से ज्ञान शुद्ध होता है, और ज्ञान के शुद्ध होने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्ति के लिए, दुखों से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। उस ज्ञान के लिए शुद्ध बुद्धि की जरूरत है, उस शुद्ध बुद्धि के लिए शुद्ध मन की जरूरत है, उस शुद्ध मन के लिए शुद्ध आहार की जरूरत है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन,
और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। एक साधारण पानी पीते हो, आपकी भाषा कैसी सुमधुर होती है, लेकिन एक वो लाल पानी पी लो तो तीसरी आंख खुल जाती है, फिर छोटे छोटे नहीं दिखते, बड़ा बड़ा दिखता है, और फिर घर में आके देखो कैसे तूफान मार पीट तोड़ना फोड़ना करता है। इसलिए जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुणी अन्न खाने से बुद्धि सत्वगुणी हो जाती है, रजोगुणी अन्न खाने से बुद्धि रजोगुणी हो जाती है, और तमोगुणी अन्न खाने से बुद्धि तमोगुणी हो जाती है। और सत्वगुणी का मन शुद्ध हो जाता है, रजोगुणी का मन चंचलता को पाता है, और तमोगुणी का प्रमाद मूर्ता को प्राप्त होता है। ये सब गीता के 17 अध्याय के 7, 8, 9 श्लोकों में भगवान ने, और गीता के 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग में विस्तार से बताया है। तो ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्तम, सत्वगुणी आहार लेने वाला, देवताओं को प्रिय अन्न को खाने वाला, वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, कल्याण की तरफ प्राप्त होता है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो रजोगुणी आहार में रुचि करता है वो इसी मृत्युलोक में ही जन्मता और मरता रहता है। और अधो गच्छन्ति तामसः, जो तमोगुणी अन्न खाता है अधो गच्छन्ति तामसः। तो 3 तरह के अन्न हैं, 3 तरह का फल है, 3 तरह का उसकी मन की स्थिति है। तो शास्त्र क्या कहता है सुनो, अली पतंग मृग मीन गज, इनको एक हुआच, तुलसी वाकी का गति, जाके पीछे 5 प्राणियों के नाम पुराण में, भागवत में, उपनिषदों में मिलते हैं, जिनको एक एक इंद्री के विषयों में आसक्ति था। कौन कौन? पहला तो भंवरा बताया, दूसरा पतंगा बताया, तीसरा उसको अपना हरिण बताया, चौथा मछली, और 5वां हाथी। ये 5 प्राणी ऐसे हैं जिनको एक इंद्र के विषय में ही आसक्ति थी और उसी में ये मर जाते हैं। तो अब शास्त्र कहता है तुलसी वाकी का गति, उस मनुष्य की क्या गति होगी, जाके पीछे 5, जिसके पीछे 5 इंद्रियां 24 घंटे झकझकोर रही है। सुनने का विषय चाहिए, छूने का विषय चाहिए, देखने का विषय चाहिए, स्वाद लेने का विषय चाहिए, सूंघने का, दिन भर इन्हीं 5 के अंदर फंसे रहते हैं। पर भंवरा, जैसे सूर्य का प्रकाश मिलता है कमल को तो कमल का पुष्प खिल जाता है, भंवरा आकर बैठता है और उसमें उस सुगंध का पान, पराग का पान करता रहता है, इतना मदमोश हो जाता है। और सूर्य के किरणें जब छूने को नहीं मिलती है कमल के पुष्प को, तो कमल का पुष्प बंद हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से कमल का पुष्प खिलता है और सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिलता है तो बंद। तो वो जो भंवरा शीशम लकड़ी को छेद करके शिशु काठ को भी छेद करने में समर्थ है, पर आसक्ति के कारण कमल के पुष्प के वो कोमल कोमल पखड़ियों को भी छेद करके बाहर, और क्या सोचता, रात भर मस्ती लेता रहूँगा और सुबह निकल जाऊँगा। होता यही है कि वो रात भर उसमें बंद रहता है, सुबह हाथी आते हैं और सरोवर में धाम से कूद जाते हैं और उसको सूंड में लपेट के कुचल कर मार देते हैं। ये मौत का कारण हाथी के द्वारा या उस आसक्ति के कारण मृत्यु को पाता है। किसकी आसक्ति थी? नासिका का विषय गंध। बस। नंबर 2 आता है पतंगा। वो क्या करता है, ये जो आपके हालोजन बल्ब है कि स्ट्रीट लाइट है कि पेट्रोमैक्स है कि गैस चूल्ही है, उसके ऊपर आकर क्या सुंदर शैया है और मैं इस पे विश्राम करूँगा, और वह आकर अपने प्राणों की बलि दे देता है। आप सुबह जब झाड़ू निकलता है तो कितना ढेर ढेर वो कीड़े लाइट के नीचे मिलते हैं। उनको अपना नेत्र इंद्री का विषय रूप में आसक्ति है, तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है।
पहला वाला किस में मरा? नासिका की आसक्ति में। कौन था वो? भौरा। और पतंगा किसकी आसक्ति में मरा? नेत्र का विषय रूप। अब आया ये हरिण। ये हरिण की मृत्यु का कारण क्या है? बोले इसका संगीत में, श्रवण इंद्री का विषय संगीत में आसक्ति है, तो इसको मारा जाता है। कैसे? जंगल में वे शिकारी जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं और ये सुनने में इतना विभोर हो जाता है, और बजा और उसके पास पहुंच जाता है। पीछे दूसरा शिकारी तीर मारता है और प्राण छूट जाते हैं संगीत में आसक्ति के कारण। और ये मरने का भी कारण जान लो। ये बाबा समाज, साधु समाज, भंड समाज अपने को साधु दिखाने के लिए, महात्मा दिखाने के लिए इन निर्दोष प्राणियों की पैसा देकर हत्या कराते हैं। दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई हमको मृग चर्म चाहिए। तुम लोग भी पुरी गए हो, जगन्नाथ दर्शन किए हैं, और समुद्र के किनारे भी गए होगे, समुद्र देवता के दर्शन किए, और जब लौटते हो तो एक बाजार ऐसा है जहाँ पर केवल मृग चर्म का ही सामान, अटैची कह दो, आपका वैनिटी पर्स, जूता, चप्पल, सैंडल, तो वही बाबा जाता है हमको मृग चर्म चाहिए। दुकानदार कहता स्टॉक में नहीं है, सब खत्म। वो कहता मुझे तो चाहिए। कितने समय में मिलेगा? बोले 1 महीने में मिलेगा, एडवांस देना होगा 5000। ठीक है, बताओ कैसे रंग का चाहिए? दुकानदार ऑर्डर बुक करता है, बाबा बताता है काले रंग का चाहिए कि भूरे रंग का। अरे कितने फीट वाला चाहिए? 2 फीट 3 फीट? नहीं, मुझे 5 फीट वाला, 6 फीट वाला। ऑर्डर बुक करता है और शिकारियों को बताता है इतना इतना मेरे पास ऑर्डर है, तुम जाकर मारो। तो तुमको एक एक के लिए 500 रुपया दिया जाएगा। शिकारी 500 रुपये के लिए जाकर उन प्राणियों को मार कर लाते हैं और दुकानदार को दे देते हैं। तो उसमें उसकी हत्या का कारण बन गया है। अब विचारो, इसमें मांस तो मांस भक्षियों को बेच दिया जाता है, और ये जो हड्डियां हैं, सुनोगे, बिना का टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट, और भी तुम्हारे जो है ये बोन पाउडर है, हड्डी का चूर्ण। अब कुछ कंपनियां ऐसी है जो लिख देती है हरे रंग की बिंदी लगाकर कि ये प्योर वेजिटेरियन है, इसमें हड्डियों का चूर्ण नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा, गवर्नमेंट का, सरकार का नियम है जिसमें हत्या से संबंध है, उस वस्तु के ऊपर लाल रंग का एक कॉर्नर में बिंदी लगी होती, लाल रंग की, चाहे नमक हो कि मसाला हो, आटा की, बेसन की, कोई औषध, उस पर लाल रंग की बिंदी है तो सोचना इसमें किसी जीव की हत्या का संबंध है। और हरे रंग की बिंदी है तो सोचो ये वेजिटेरियन है, इसमें कोई जीव की हत्या का संबंध। ये बात कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाना। तो हाँ, बहुत लोग शिक्षित है, सब जानते हैं। तो ये इस प्रकार से उसकी हत्या का कारण बन गया। तो परमात्मा की भक्ति का पहला कदम अहिंसा से शुरू होना था कि हिंसा से? अहिंसा परमो धर्म। ये बाबा ने पहला ही कदम रखा हिंसा से, पैसा देकर मरवाकर, 5000 रुपया देकर और मृग चर्म लेकर अब दिखा रहा अपने गांव में चेलों के पास में कि हम कितने बड़े सिद्ध महात्मा। और आपसे भी कहता हूँ, अगर कभी चाहो पूरी तो कभी वो खरीद कर आसन मत लाना, कभी सैंडल, कभी जूता, कभी अटैची, जो हत्या से प्राप्त होते। अपनी मौत से जो मर गए हैं उनका चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग करने में अपराध, खादी भंडार पे शायद आपको कुछ मिलेगा, पर अपनी मौत से कितने लोग मरेंगे, कितने पशु मरते हैं। अभी तुमको जूते की दुकान खोलना है, 2 नहीं 10 ट्रक भर के आ जाएंगे। ये कैसे बन गए? अपनी मौत से मरने वाले पशुओं के ये तुम प्रयोग करते हो। जितने भी बैठे हो सब जिंदा पशुओं को काट काट के मारा जाता है, चाहे कलकत्ता का कत्ल घर हो कि बॉम्बे का कत्ल घर हो कि वो दिल्ली का कत्ल घर हो कि आगरा का कत्ल घर हो। यह रोज रोज नए नए ऑटोमेटिक कारखाने बनते चले जा रहे हैं। ऑटोमेटिक वो गाय एक छोटे रास्ते से निकाली जाएगी,
जो पलट भी नहीं सकती, और वहीं खटाखट उनकी गर्दनें कटती जाएगी, मांस अलग हो जाएगा, चमड़ा अलग हो जाएगा। जिंदा प्राणी को गरम गरम पानी में उबाल कर और वो चमड़ा निकाला जाता। डिमांड तुम्हारी है सॉफ्ट, मुलायम, कॉफ लेदर। तो मुलायम चमड़ा मरे पशु का कभी नहीं होता है। जिंदा पशु को गर्म पानी में उबाला जाता है। दिखाऊंगा आंखों से अगर हिम्मत होगी तो, किस तरह से गाय को, किस घुसरी को, कि कुत्ते को गर्म पानी में, बिल्ली को उबाल कर और फिर वो जो चमड़ा बनता है तब तुमको वो मुलायम सॉफ्ट है। ऐसी तुम्हारी डिमांड है, इस कारण से इनकी हत्या होती है। और ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा, आगे के विषय चलते हैं। और हाथी की मौत क्यों होती है? उसकी मौत का कारण सेक्स, संभोग। उसको इतनी आसक्ति है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, ऊपर से बेम्बो डाल दिए जाते, बांस, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा सा अन्न, पानी, तो हरा हरा अंकुर आ जाता है पृथ्वी जैसा। और एक नकली हथनी कागज की बनाकर रख देते हैं और उस हाथी को उस तरफ बैंड बाजा, ढोल बजा के दौड़ाया जाता है, और वो हाथी उसी हथनी से संबंध के आसक्ति में गड्ढे में गिरता है और वहाँ उसे भूखा रखा जाता है। उसके दांतों को निकाला जाता है। जिंदा को, मरे को निकालने में तो थोड़ा आसानी हो जाती है, वो तड़प तड़प के मरता है और उसके सींग, दांतों को निकाला जाता है। जंगली लोगों को 150 रुपया दे देते हैं, वो जहरीला तीर मार देता है और वो तड़प तड़प के मरता है। फिर उन व्यापारियों को विदेश में उसी हाथी के दांत की कीमत, यहाँ भारत में 10,000 है, वहाँ जाकर उसको 30,000, 3 गुना ज़्यादा मिलता है। इस तरह से उसकी मौत का कारण है। अब आया है विचार करने को, ये जो माताएं साड़ियाँ पहनती है, सुपरफाइन सिल्क, मट्ठा साड़ी, कई लोग, सेठ लोग भी मट्ठे का कुर्ता पहनते हैं, मट्ठे का चादर अपने ऊपर लपेटते हैं, ज़्यादा गर्मी मिलती है। जानते हो 2 लाख जीवों की हत्या की जाती है, जिंदा को मारा जाता है, तब एक मैडम के लिए साड़ी बनती है, सुपरफाइन सिल्क, मट्ठा साड़ी। जिंदा अंडों को वृक्ष से तोड़ा जाता है, उसमें एक छोटी चिड़िया होती, चड़ी, काकरोच की तरह उड़ती भी है और चलती भी है, और वो अपना उस अंडे में छेद करके और निकलती है। तो वो जो व्यापारी है, कपड़ा बिनने वाला, जुलाहा, वो सोचता है ये सब निकल जाएंगे तो खद्दड़ सिल्क को कोई लेगा नहीं, तो इसलिए वो जिंदा अंडों को पानी में उबालता है, और जो साएं 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 करके तड़प तड़प के मर जाते हैं, तब जाकर 8 अंडों के जोड़ से एक सूत तैयार होता। इतना महीन बारीक कि दिखाई नहीं पड़ता, तो 8 तारों से और फिर जाकर एक साड़ी बनती है। दया करो, टेरेलिन पहन लो, टेरिकाट पहन लो, खद्दड़ पहन लो, दिगंबर भी रह जाओ, लेकिन अपने शरीर को ढकने के लिए यह इन निर्दोष प्राणियों की हत्या को स्वीकार मत करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। तो इसी प्रकार कई लोग कमर में बेल्ट डालकर बैठते हैं, लेदर बेल्ट। जानते हो, तुम्हारे लेदर बेल्ट के लिए उतने लंबे पशु को ढूंढा जाएगा। 40 इंच 50 इंच का लंबा पशु जब मिलेगा, तब उसकी 4 इंच चौड़ी पट्टी को चीरा जाएगा जिंदा को चमड़े से, और फिर उसको तैयार करके उधर बक्कल और कुछ लगेगा, और तब तुम पैंट के ऊपर अपने को सजा कर चलोगे। ओ मेरे भाई, और टेरिकाट का पहन लो, नायलॉन का ले लो बेल्ट, नहीं तो माताओं की तरह नाड़ा डलवा लो। माताओं का पेट बढ़ता है तो नाड़ा ढीला कर लेते हैं, और पेट छोटा हो गया तो नाड़ा टाइट कर लेते हैं। तो ऐसा अपने पैंट में, पजामे में डाल लो, लेकिन ये लेदर बेल्ट का प्रयोग करना बहुत बड़ा पाप है। इसी तरह काफ लेदर, ये गर्भवती गाय का बच्चा, गर्भवती गाय को पहले गर्म पानी में उबाल के मारा जाता है, फिर गर्भ का बच्चा निकाला जाता है, तब जाकर फिर उसके द्वारा उसके चमड़े से वस्तुएं बनती है। तो इस तरह से हत्या का एक कारण होता है। तो आगे विचार करते हैं मछली की बात।
अब ये मछली की बात में, ये मछली की मौत क्यों होती है तो बंगाली बाबू ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यह सरोवर में, पोखरी में गांव के आदिवासी लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ सीताफल बेचने, बुरकोली, जामकोली या भाजी या काठ बेचते हैं। उसके बाद क्योंकि वो अपने गांव से 3 बजे रात को चलते हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल आते हैं, और जब वो अपना बिक्री हो गया तो सरोवर के किनारे जाएंगे, तालाब पोखरी के किनारे, वहाँ पर अपना पेट को थप्पा कर करके और देखते जाते हैं कि ठीक निकल गया जितना चाहिए था। तो अब वो क्या करेंगे, अपने घुटने घुटने पानी में अंदर जाकर सरोवर में बैठते हैं मल साफ करने को, और निकाला लिया और धोता गया। कहते चिकन गो हैं। और वहीं पर ग्राहक रहते हैं, सुबह का लड़ झगड़ के नाश्ता कर लेते हैं, वहीं पर तैयार रहते हैं और लड़ झगड़ कर अपना नाश्ता कर लिया। अब उसके बाद में वो क्या करेगा, वो एक काठी लेगा, किसी डाल को काट के, अब वो ब्रश बनाएगा पहले चबाकर, जब ब्रश हो गया फिर उसको चीरेगा, और चीरने के बाद में जिह्वा पे लगाकर आप करते हैं ना टंग क्लीनर, और वो साफ करता है। तो वो जो बटर गिरता है वो भी लड़ झगड़ के सुबह की वो नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद में वह जोर से झटका मारता है तो वो जो डालडा निकलता है 2-2 फीट लंबा, उसको भी ले के लड़ झगड़ के सुबह का नाश्ता कर लिया। ये आंखों देखी बात है, आपने भी देखा होगा। तो इस प्रकार से कोई शिकारी जाते हैं, एक माठिया में पतले पतले लंबे बरसात में जो आते उसको रख लेते हैं जिंदा, और वो कांटे में लेके उसको तोड़ा, पहले जिंदा को तोड़ के कांटे में फंसाया, फिर पानी में डाला, वो मछली आती है और गप कर लेती है, तो वो कांटा ऐसा फंस जाता कि निकलता नहीं, तो फिर उसको चीर कर और अपने पास रखता है। अब बाजार में तुम लोग गए, आधा केजी 1 केजी मछली, तो देखो कितना टेस्टी एनर्जेटिक मिलेगा। वो पीछे वाला जो था वो भी मछली के अंदर आया, और वो जो बटर निकला था जिह्वा का वो भी गया, और वो जो सिंघानिया निकाला था, मछली ने तीनों को तो आहार बनाया, और उस मछली को तुमने आहार बनाया। क्या सुंदर सभ्यता है। और कुछ लोग ऐसा हैं जो कहते हैं हम तो अंडा खाते हैं, हम मांस मछली नहीं खाते। इनकी भी चतुराई सुन लो। ये जैसे स्त्री जाति में 10-11 साल से 50 साल तक मासिक धर्म निकलता है, मेंस पीरियड, ऐसे ही मुर्गियों का वो मासिक धर्म है, जिसको जेंटलमैन सभ्य परिवार व्यक्ति कितने शौक से खाते हैं। और वह मुर्गी क्या खाती है, हगा खाती है, नाली में से निकलता है, और वो जो अंडा होता है वो कहाँ से निकलता है, मुंह में से कि उसके पीछे में से? बोलो, कितने सभ्य आदमी है, उसके पीछे में से निकला और उसको अपने मुख में डाला, और उसमें भी कितना स्वाद है। वो गटरों का और वो टट्टियों का, बच्चों का जो सड़कों पे बैठे उसमें से चुन चुन कर खाती है, ये उसका आहार बनाते हैं। अरे मासिक धर्म में इतना रुचि है तो काहे को मुर्गी का खाते हो, विजाति का? अपने घरवाली को दे दो, भाई तुम बाहर मत वेस्ट करो, हमारा बोतल रखो, तुम्हारा जब हो हम इसका सेवन श्रद्धा से करेंगे। बाजार में पैसा देकर मुर्गी का मासिक धर्म खा रहे हैं, तो ये मुर्गी का मासिक धर्म खाना अच्छा कि अपने घरवाली का? बोलो ना, दोनों अच्छे हैं। बोलो ना खाने वालों, विवेक से तो बोलो कि यह खाने योग्य वस्तु, चाहे बंगाली हो कि मारवाड़ी हो कि पंजाबी हो कि सिंधी हो कि उड़िया हो, ये निकृष्ट आहार है और ये अधोगति को ले जाएगा। और सुने इसके आगे, किन लोगों को परमात्मा ने मांस खाने का अधिकार दिया है? तो परमात्मा ने 2 तरह के प्राणी बनाए हैं। इधर देख लो, इधर कुछ प्राणी बैठे हैं और इधर भी प्राणी है। ये क्यों लगा है? तो परमात्मा ने शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के प्राणी बनाए हैं। ये मांसाहारी प्राणियों की पहचान क्या है? जन्म के 7 दिन बाद आंखें खुलती है। कितने दिन बाद? और जो शाकाहारी प्राणी है उनकी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है।
शाकाहारी प्राणियों की आंखें कब खुलती है? तो अपने घर जाकर, जो मांसाहारी है यहाँ बैठे, घर जाकर अपने पिता माता से पूछना कि आज्ञा मोर आँखी केते दिन पछी फिटू थीला जन्मर से कौन कहे 7 दिन पीछे कि 15 दिन पीछे? कौन उत्तर देवे? अरे बेटा, मनुष्य की आंखें तो जन्म के दिन ही खुलती है। ये कोई बिलाड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा या बाघनी का बच्चा थोड़ा ही है जो 7 दिन बाद खुलेगी। तो पहला लक्षण अपने में विचारना, लक्षण को देखकर तोलना कि मेरे को परमात्मा ने कैसा बनाया। मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा कि आप ये खाओ और ये मत खाओ, मैं तो आपके सामने वास्तविकता को प्रकट करता हूँ। तो पहला लक्षण हमारा मनुष्य आहार जो है वह शाकाहारी का है कि मांसाहार का? क्योंकि हमारी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है। ये जितने प्राणी है जीवन भर पत्ता है तो पत्ता खाएंगे, घास है तो घास खाएंगे, अरे कोई मल होगा तो मल टट्टी खाएंगे, लेकिन इनके आगे इनका आहार मत दो और मांस मछली पका कर रख दो, ये तड़प तड़प के भूखे मर जाएंगे ये सब के सब। पर ये मांस मछली को और ये सभ्य समाज जो इधर बैठा है, इतने प्रकार के खाने के खाद्य अन्य, इतनी वनस्पतियां, इतने प्रकार के फल, दूध, मेवा, दही और सब होकर भी फिर भी कहता है कि मेरे को मछली चाहिए, मुझे तो मांस चाहिए, नहीं तो उसके बिना मैं चल नहीं सकूंगा, रोज मुझे चाहिए। नोट करना, एक मांसाहारी प्राणी अपने जीवन में 37,000 पशुओं की पाप का भागी बनता है। एक मांसाहारी मनुष्य अपने जीवन भर में 37,000 पशुओं की हत्या का पाप ग्रहण करता है, क्योंकि उसे रोज चाहिए, कहीं न कहीं मरेगा और उसको खाने को मिलेगा। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति मांसाहारी आज का विषय समझकर और मांस छोड़ देता है तो वो 37,000 प्राणियों के प्राण रक्षा का पुण्य का भागी बनेगा। अगर एक व्यक्ति को तुमने शाकाहारी बना दिया मांसाहार से तो 37,000 पशुओं की प्राण रक्षा का पुण्य तुमको मिलेगा। और अगर तुमने और तुम्हारे बच्चों को भी खिलाना शुरू कर दिया तो उनके हिस्से में भी 37,000 पशुओं की हत्या का पाप होगा। तो अब मांसाहारी प्राणी का दूसरा लक्षण, जो अंधकार में भी तेजी से भागकर अपना आहार ढूंढ लेते हैं अंधकार में, किंतु शाकाहारी प्राणी अंधकार में विश्राम करते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में वो ज्योति, वो चमक नहीं जो बाघ के, कुत्ते के, बिल्ली के आंखों में। घोर अंधकार में बिल्ली मूसा को पकड़कर, घोर अंधकार में, और तुम घोर अंधकार में माचिस मोमबत्ती ढूंढोगे तो खिड़की दरवाजों से टकरा जाओगे। खिड़की दरवाजा तुम्हारा रोज का आना जाने का रास्ता, फिर भी टकरा जाओगे और वो घोर अंधकार में अपना मूसा पकड़ लेगी। तो ये इनकी विशेषता। तो आप भी विचार करो, घोर अंधकार में तेजी से रास्ते में चल पाओगे? बोलो, हाथ में क्या चाहिए? कहीं तो टकरा जाएंगे, कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। तो अब तीसरा लक्षण, जो मांसाहारी प्राणी है उनके कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन टीथ, 2 दांत दाएं बाएं के बड़े बड़े होते हैं। तो कुतिया के देख लो, बिल्ली के देख लो, बाघनी के देख लो, पर गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, सूअर के, मनुष्यों के आपकी दांतों की पंक्ति समान होती है। घर जाना और दर्पण में देखना, बिल्ली वाले लटक रहे हैं, कुतिया वाले लंबे लंबे दाएं बाएं, तो तुमको परमात्मा ने अधिकार दे दिया है, यू डोंट वरी, तुमको पाप नहीं लगेगा। किनको? जिनके दाएं बाएं के 2 दांत ऊपर नीचे के लंबे, पैने, मजबूत, जिन्हें कैनाइन। तो आप देखोगे गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, मनुष्य के, सूअर के दांतों की पंक्ति समान होती है। शाकाहारी प्राणियों का लक्षण जानते जानना। चौथा लक्षण है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके नाखून लंबे होते हैं, लंबे, पैने, मजबूत, चीरने को। क्योंकि तुम तो चाकू पनकी रखोगे, उनको तो चीरना है तो ऐसे ही चीरेंगे। गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, मनुष्य के दांतों की कैसी है? गोलाई होती, गोल होते हैं, गोल। मनुष्यों के हाथ के नाखून गोल हैं, मांसाहारी प्राणियों के नाखून लंबे हैं।
पर आजकल फैशन चल गई है, लड़कियां, हाँ, लड़के नाखून लंबे करके दिखा रहे, नेल पॉलिश करके, हम भी बिलाड़ी है, हम भी कुतिया है, हम भी बागनी है, हमारी तरफ देखो, हमने कितने सुंदर नाखूनों को बढ़ा के रखा है। भगवान हंसता है, अरे देवी कहाँ जा रही हो, क्या लाई हो? अच्छा ठीक है। तो भगवान हंसता है, अभी तो तुमको मनुष्य बनाया है, मनुष्य बन के रहो, फिर तो अपने आप ही तुमको बिल्ली, कुतिया, बाघनी बना दूंगा और लंबे लंबे नाखून होंगे और तुम अपना काम करना। तो ये आपको चौथा लक्षण। पांचवा सुनो, और उससे महत्वपूर्ण, जो मांसाहारी प्राणी हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। किससे? और शाकाहारी प्राणी मुख से पानी पीते हैं। कभी भी ये जिह्वा से पानी नहीं पिएंगे और ये कभी अब मुख से पानी नहीं पिएंगे। आप भी घर जाना, एक गिलास पानी लेकर सोच मिटी जेबे कि नहीं? काहे की मिटी बे नहीं, ये तो मिटाई दे, इनका तो मिट जाता है प्यास, तुम्हारा क्यों नहीं मिटता? क्योंकि परमात्मा ने इनको तो बनाया ही है मांसाहारी, ये तो जिह्वा से पानी पिएंगे और ये शाकाहारी प्राणी ये अपना मुख से पानी पीते हैं। तो अब ये तो बाहर के लक्षण आपको बताए। अब मेडिकल साइंस कहती है ये जो लार होती है ना, ये भी दो तरह की, एसिडिक लार और एल्कलाइन लार। शाकाहारी प्राणियों की एल्कलाइन लार होती है। क्या दे रही हो? अच्छा जाओ, भगवान कल्याण करे। तो शाकाहारी प्राणियों का क्या देखा है कि वह उनकी लार एल्कलाइन होती है और मांसाहारी प्राणियों की एसिडिक होती है। आप जहाँ पर ब्लड टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, स्टूल टेस्ट कराते हो, उसी पैथोलॉजिस्ट को बोलो कि हमारा लार टेस्ट करके बताए, तो वो लिखेगा एल्कलाइन। मांसाहारी प्राणियों की एसिडिक लार होती है। और इंटेस्टाइन की बात आती है, मांसाहारी प्राणियों की जो अंत नाड़ी है शरीर की तरह बस 5 फीट 6 फीट लंबी, और शाकाहारी प्राणियों की 30 फीट 35 फीट लंबी अंत नाड़ी इंटेस्टाइन होती है। एक भी लक्षण मनुष्य में मांसाहारी प्राणी का नहीं है। तो परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया कि मांसाहारी? परमात्मा ने, लेकिन मनुष्य ने, परिवार वालों ने, पिता माता ने, दोस्तों ने तुम्हें मांसाहारी बना दिया। परमात्मा का जो नियम था उससे विपरीत तुम्हारे आचरण को तुमने स्वीकार कर लिया परमात्मा की तरफ से, तो आपको शाकाहारी बनाया। अब कितने लोगों को पाप लगता है वो भी सुनो तुम्हारे जीव हत्या में। नंबर 1 सुनना इस बात को, परमात्मा ने कितने लोगों को मांस खाने में पापी बताया। नंबर 1 इच्छा करने वाला, मुझे ये चाहिए, ये मांस चाहिए, ये मछली चाहिए, अंडा चाहिए, तो इच्छा करने वाला नंबर 1 का पापी। नंबर 2 जो उसको जाकर मारेगा, क्योंकि मारेगा नहीं तो मिलेगा कैसे, तो नंबर 2 मारने वाला। अब नंबर 3 वो है जो जंगल से उठाकर लाने वाला। नंबर 4 बिक्री करने वाला, नहीं चौराहे चौराहे छक पर बैठे हैं लटका लटका के चीर कर और पहुंच जाते हैं स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, हमको आधा केजी 1 केजी, तो ये नंबर 4 है जो बिक्री करने वाला है। तो इस प्रकार से हम चौथा लक्षण पे आए थे, फिर से याद करा दूं। पहला लक्षण आपको क्या बताया? उस हत्या का, जो इच्छा करने वाला। नंबर 2 मारने वाला। नंबर 3 उठाकर लाने वाला। नंबर 4 बिक्री करने वाला। नंबर 5 खरीदने वाला। नंबर 6 पकाने वाला, ये रंधनी नंबर 6 के पापी हैं। और ये नंबर 7 खाने वाला। और नंबर 8 घर का वयोवृद्ध देखने वाला। से कौन कहूँ मु खाए नहीं, मोर छुआ पिला खाऊँ तांकर लगे किणिके आनी देई, मु तो गुरु नाम धारण करी, मु खाए नहीं। साला 8वां नंबर तेरा भी है, तू कहाँ बचेगा? क्योंकि अनुमोदन तो कर रहा है, समर्थन तो कर रहा है, घर में पैसा तो दे रहा है। इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति में जीव हत्या में 8 लोगों को पापी ठहराया है।
तो आप उन आठों से बचना अगर सचमुच में परमात्मा की भक्ति करना है तो। और जो मांस मछली खा रहा है और मंदिर तीर्थ भी जा रहा है, दान धर्म, सब भ्रष्ट, सब भ्रष्ट, सब नष्ट, किंचित भी उसको पुण्य नहीं मिलेगा, सीधा मरकर कहाँ जाएगा। आज जो यहाँ बैठा है सुन भी रहा है और मन में मुँह तो छाड़ी पारिवे नहीं, मुँह सत्संग छाड़ी देवी, ये सलाह बाबा को भी छाड़ी देवी, लेकिन मुँह तो मांस मछली छाड़ी भी नहीं, मुँह तो खाई भी। खा भैया और खा, और तैयारी कर ले इसी घर में आने की। अब तेरे लिए घर तैयार हो गए हैं। अब तू अजगर सांप बनेगा, अब चील बनेगा, अब कौवा बनेगा, अब जो है हाथी नहीं बन सकता, गाय घोड़ा गधा ऊंट बैल नहीं बन सकता, क्योंकि उस योनि में मांस खाने की सुविधा, मांस खाने की रुचि है। तो फिर परमात्मा ने तो कहा है कि जो जिस तरह का भाव करता है मैं उसको उसी योनि में जन्म दे देता हूँ। ये गीता के 8वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में पढ़ लेना कि यहाँ की बात वास्तविक में है कि कल्पित है। तो ये आपको बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से आहार करता है, अधोगच्छन्ति तामसः, वो अधोगति को प्राप्त करेगा। तो अधोगति का मतलब है कि चूहा मूसा बनेगा, बेंग बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगी, चील बनेगा, बाघ बनेगा, यही तो योनियां हैं। ये अपना दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अब और सुनो महत्वपूर्ण बात, जब कभी किसी के घर में कोई मर जाता है तो आप लोग भी उसके सहानुभूति के लिए उसके घर जाते हैं, पर लौट के जब घर आते हैं तो शायद स्नान भी किया जाता है प्रथा उड़ीसा में। क्यों भाई, तुम क्यों स्नान करते हो? तुमने तो जलाया नहीं, उठाया भी नहीं। और एक साथ साथ बोले शव यात्रा में साथ होने से हम अपने को अपवित्र मानते हैं और स्नान से पवित्र होते हैं। ठीक है ना भाई? तो अब जब तुम शव के साथ जाने से अपवित्र हो जाते हो तो उसको जो काट काट के जो छक पर बेच रहा है वो शव है कि नहीं? अरे निष्प्राण निर्जीव हुआ कि नहीं वो? अब उसको अब पेट में डालोगे, कहाँ डालोगे? तो फिर पवित्र रहोगे। शव यात्रा में साथ जाने से तुम अपवित्र हो जाते हो और शव को पेट में भर लेते हो तो फिर पवित्र रहोगे? बोलो, लेकिन मान रहे हो। चलो एक और बात बताता हूँ। आपने कभी कब्रिस्तान का नाम सुना? बोलो भाई, नहीं सुना? वहाँ क्या होता है? गांव के बीच में होता, गांव के बाहर क्या होता है? खाना पीना, पूजा पाठ। वहाँ क्या किया जाता? मुर्दे को यो वार, वो फिर आकर सताएगा, दुख देगा? नहीं, खत्म। एक चलता फिरता कब्रिस्तान और है, वो दिखाऊंगा। मुर्दों का वो कब्रिस्तान तो तुमने देख लिया, गांव के बाहर है और गाड़ दिया, अब वो आएगा नहीं दुख देने। किंतु चलता फिरता भी कब्रिस्तान ही हमारे नगर में। आप कहोगे कब्रिस्तान और चलता फिरता? हाँ हाँ, कब्रिस्तान चलता फिरता बोलता हुआ। ये कैसा? जो जिंदा प्राणियों को काट काट के अंदर भर रहा है, जो जिंदा प्राणियों को कटवा कर खरीद कर अंदर दफना रहा है, ये कौन सा कब्रिस्तान है? बोलो, दाएं बाएं मत देखो, अपने को ही पहचान लो। हाँ, बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पुत्र। ये चलता फिरता कब्रिस्तान है। अपने जीवन में 37,000 पशुओं को मारकर पेट पे डालेगा। वो तो एक ही मुर्दा वहां पर रह गया और दुख नहीं देगा। ये अंदर 37,000 पशुओं के हत्या का भागी बनेगा और अपने पेट में रोज मांस डालेगा। तो अब चलता फिरते कब्रिस्तान इसको बनाना है कि इसे मंदिर बनाना है? बोलो, ये भगवान का असली मंदिर है। ये हनुमान छाती चीर के दिखा रहा है। बाइबल में भी लिखा, गॉड इज विद इन यू, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। अब इधर का अभिनय देखो। यहाँ पर एक महिला बीच में से उठकर चली तो मुझे तो लगा कि क्या पता इसको मेरा विषय पसंद नहीं आया तो चप्पल लेकर मारने आ रही है कि हमारे धर्म का खंडन हो रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? तो कहा मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। फिर मैंने पूछा कुछ पिस्तौल वगैरह थाली में तो नहीं है, जा आके मार दे। बोले भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ।
पेड़ा है, मीठा है, फल है। आकर उसने इधर रखा, जो कुछ करना था किया, और फिर इधर सामने आ गई। मैं और डर गया कि अब क्या बात है। तो बोले ये लो, और उसने मुझे दिया प्रसाद। मैंने कहा क्या दे रही हो? क्या बोला उसने? जब वो चलकर आ रही थी या दुकान वाले से कुछ खरीदा, एप्पल दे दो, नारियल दे दो, कदली दे दो, है मेरे को पेड़ा दे दो, ये ले आई। और पूछा था क्या ला रही हो, तब भी वही बताया। यहाँ चढ़ाने के बाद जब मेरे हाथ में दिया क्या दे रही हो, तब ये नहीं कहा नारियल, कदली, पेड़ा, बर्फी, तब क्या कहा? बोलो। देखो, तो ये जो भगवान के आगे जो रखा जाता है वही प्रसाद को हमें ग्रहण करना होगा। परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो हमें क्या रखना है? जो उस मंदिर में, ये शिक्षा मंदिर है, ये शिक्षालय है, जो जो सामग्री इधर ले जाते हो उसी को इधर ले जाना है। इस मंदिर में शराब का बोतल रखोगे? बोलो। सिगरेट का पैकेट, गुटखा, पुड़िया, अंडा, मांस, मछली? नहीं ना। तो फिर ये मंदिर तो परमात्मा का असली मंदिर है। पर आदमी ये पढ़े लिखे मूर्ख, यहाँ तो धूप काठी चंदन, और इधर क्या निकल रहा है धुआं, लच्छेदार गोल गोल नाक से, मुंह से, स्टाइल से धुआं निकालते स्मोकर, चेन स्मोकर। वहाँ धूप काठी चंदन, और यहाँ पर चार मीनार और पता नहीं क्या क्या मीनार होती है। भगवान के मंदिर में वहाँ एप्पल, लड्डू, और यहाँ पर सफ़ेद आलू, सफ़ेद रसगुल्ला, क्या वो अंडा। देखो इस मंदिर में और उस मंदिर में रख रहे हैं एप्पल, और यहाँ पर रख रहे हैं दूध भगवान के ऊपर, और यहाँ शराब की बोतल डाल रहे हैं। यहाँ रख रहे हैं हलवा, खीर, और यहाँ वो सड़ा गला पशु का, बीमार पशु का वो मांस रख रहे हैं। इनकी बुद्धि नष्ट हो गई कि नहीं हुई? बोलो। अरे बोल तो दो। हाँ, हमारी बुद्धि सचमुच में नष्ट हो गई कि जो भगवान के आगे नहीं रखना चाहिए था, हाँ, वो हम यहाँ रख रहे हैं। अगर तुम्हारे सर पर कोई अंडा फोड़ दे, अच्छा लगेगा? तुम्हारे सर पर कोई शराब की बोतल डाल दे, अच्छा लगेगा? बोलो। तो फिर ये भगवान के ऊपर तुम अंडा भी डाल रहे हो और शराब भी डाल रहे हो, है, गुटखा पुड़िया भी डाल रहे हो, अच्छा लगेगा? तो अब तो सुधरो, कब तक बिगड़े रहोगे? अब तो भगवान ने बुद्धि विवेक भी आपको दिया है, और फिर भी नहीं। तभी तो कृष्ण ने मुझे रोका था, विमूढ़ा नानो पश्यंती, ये मूढ़ लोग नहीं सुधरेंगे, ये तो वही का वही करेंगे। सुन रहे हैं यहाँ, अगर सचमुच में ध्यान से सुना और घर में पका के भी आए हो मांस मछली, तो नाले में फेंक देना। ये मत सोचना आज ही मुँह खाई भी, काल ठारू नहीं खाई भी, हाँ, ऐसा मत करना। आज ही करना है, डू एंड डाई। आज ही उस सत्य को ग्रहण करोगे, कल तो तुम्हें वही समाज के लोग मिलेंगे, खा यार, ये बाबाओं की बात को जाने दे, कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान के मंदिर में रखा जाता है उसी को हमें इस मंदिर में ग्रहण करना चाहिए। और विचारना है, शबरी ने अपने जीवन में शादी क्यों नहीं किया? शबरी एक आदिवासी महिला थी, जंगलों में रहती थी, जंगली वस्तुओं से जीवन निर्वाह करती थी। और जब उसकी शादी का समय आया तो उसके बाप ने एक लड़के वाले से प्रार्थना की कि हमारी लड़की आपके लड़के से विवाह करा दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे बरातियों के लिए, बरजातियों के लिए अच्छा मांस भोजी बनाना होगा। शबरी के पिता ने कहा हम तो जीवन में कभी मांस खाया ही नहीं, हम कैसे खिलाएंगे? तो फिर तुम्हारी लड़की से शादी हमारे लड़के की नहीं होगी। बाप बूढ़ा मजबूर हो गया और 5 भेड़ों को लाकर घर के बाहर बांध दिया। अब शबरी ने पहली बार देखा, पिताजी ये यहाँ क्यों लेकर आए आप? बोले कल तेरी शादी है ना, तो इनको कल बरातियों को काट कर और पका कर खिलाया जाएगा। शबरी ने जीवन में पहली बार सुना और कहा पिताजी मनुष्य पशु भी खाता है, मनुष्य होकर पशु खा जाता है,
ये कैसा मनुष्य, ये तो राक्षस लगता है। मनुष्य होकर, हाँ बेटा, ये गाय को, सुअर को, कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, छिपकली को और यहाँ तक कि अपने ही बच्चे तक को भी खा जाता है, मनुष्य के बच्चे को। पिताजी आप विश्राम कीजिए, आपको कल मेरी शादी में बहुत परेशानी होगी। और रात्रि को ही भाग गई और पहले इन भेड़ों को, भागो भागो भागो, मैं अपने सुखी जीवन के लिए तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं होने दोगी। तुमने क्या अपराध किया, तुमको काटा जाएगा, मारा जाएगा, तुम दुखी, और मैं अपनी शादी के लिए, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। और भाग गई। 7 दिन तक जंगलों में भागती गई कि लड़के वाला आकर मुझे उठा न ले जाए। और संतों के आश्रम में रहकर भगवान राम की भक्ति की और भगवान राम ने उसको उपदेश दिया और अपना कल्याण किया। ये भारत की नारी का चरित्र देख लो। और तुम्हारे घर में कोई ऐसी चंडी आ जाती कॉलेज हॉस्टल की कि तुम भले ना खाओ, घर वाले ना खाओ, उस चंडी के लिए तो रोज़ मुर्गा या रोज़ कहीं से मछली लाकर देना पड़ेगी, नहीं तो तोड़ फोड़ मचा देगी, घर के अंदर बर्तन तोड़ेगी या कुछ और तोड़ देगी। और कई ऐसी भी सात्विक देवता महिलाएं हैं और ऐसे राक्षस के संग उसका बाप शादी करा देता है कि वो कहता है हम भी खाएंगे तुम भी खाओ, पति परमात्मा है, हमारी आज्ञा का पालन करो, यानी हम तो नरक जाएंगे, तुम भी हमारे साथ नरक जाओ। मजबूर करके उसके मुख में डाला जाता है, मारा पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। वो सात्विक नारी थी, लेकिन ऐसे दुष्ट पुरुष के संग उसके बाप ने संबंध कर दिया, जीवन भर रोती रहती है। तो कबीर इसके ऊपर एक दृष्टांत देता है, घर का मुर्दा बाहर निकलाना। घर में कोई मर गया, बूढ़ा बुढ़िया, तो उसको बाहर निकलाओ और घर का पानी भी खराब, भोजन भात भी खराब, बिस्तर भी निकालो। और फिर यही लोग 12 दिन के बाद में गांव वालों को बुलाकर श्राद्ध करते हैं, तो उसमें 5 केजी 10 केजी मुर्दों को, यानी बकरा सुअर को पकाकर खाते हैं। तो कबीर कहता है जब मुर्दे को ही खाना था तो ये तो गंदा खाने वाले हैं, सुअर कहो, मछली कहो, ठीक, और तो इससे खाना था तो उन बूढ़ों को ही पका के खा लेते, क्योंकि वो बूढ़े तो रोज़ घर में दाल रोटी भाजी खाने वाले, तो उनका मांस तो ज़्यादा अच्छा था। घर का मुर्दा बाहर निकलाना, हंडी में दोष लगाना और बाहर का मुर्दा घर में लाना और छोंक बगार के खाना, कैसी दुनिया भुलाना। अरे बड़ा टेस्ट आया, बड़ा मज़ा आया। हाँ, बूढ़ी का श्राद्ध के दिन और ये मांस मछली लोग पका के खाते हैं। तो कितनी मूर्खता की बात है कि अगर मुर्दा ही खाना था तो घर वालों को ही पका के खा लेते हैं। अब इससे हमें जागृति लेना है। और कहते हैं कपड़े पर रक्त का दाग लग जाए तो वो कपड़ा अपवित्र माना जाता है, चाहे वो मासिक धर्म हो कि किसी के मलद्वार से पाइल्स का रक्त हो कि अपने नाक से गिर जाए, वो हो, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, खराब मानते हैं, अपवित्र। फिर जब तुम उस गंदे रक्त को खाओगे तो फिर पवित्र रह सकोगे। कपड़े पे रक्त गिर जाता है तो कपड़ा अपवित्र हो गया, और अगर वो मांस जो तुम रक्त में बना है उसको खाओगे तो पवित्र रह सकोगे। एक और प्रैक्टिकल सुनो, तुम्हारे घर में कोई मित्र आया है, मांस मछली खाने वाला अभ्यासी, और वो दूध दिया ग्लास पीने को, और दूध में रक्त गिर गया, नाक से निकल गया। अब वो सोच रहा है किधर फेंकूं, तो मैंने कहा पियो ना। नहीं कैसे पीऊं, क्यों, क्या हो गया? अरे इसमें रक्त गिर गया। अरे भाई ये तो अच्छी चीज है, तुम ये मांस मछली क्यों खाते हो? रक्त बढ़ाने के लिए ना, तो वो उनका खाते हो, ये तो तुम्हारा ही रक्त है, अपना ही रक्त अपने भोजन में, सब्जी में, भात में गिर जाए, नाक से कि मुख से, वो भोजन खाते हो कि नहीं खाते हो? बोलो क्यों, क्या हो गया? बोले अपवित्र हो गया। तो ये जो कुतिया का, बिलाड़ी का, मछली का, सुवर्णी का भी तो रक्त ही तो खा रहे हो। अपना रक्त देखो, तुमको अपने रक्त में इतनी घृणा नफरत है, और वो पशु जो सड़ा हुआ बीमारी वाला कल का मरा हुआ, और उसको पका कर खाते हो। पैसे वाला गांव का प्रमुख
वो भी थाली लाया चांदी की, और उसमें उसने मिष्ठान रखे, हलवा वगैरह, उस पर सोने के चांदी के वर्क और केले के पत्ते से ढककर ला कर रखा सामने। नानक देव ने उन गरीबों के वहाँ से जो रोटी थी उसको खाया। अब वो सोचता था जागीरदार अब खाएगा, अब मेरी थाली से खाएगा। नानक देव ने थाली को छुआ नहीं और पेट भर के खाकर और कुल्ली कर रहे थे। और अब आकर नारद वो बैठे नानक, तो वो गुस्से, आपने मेरा गांव के अंदर अपमान कर दिया है। तो भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कैसे अपमान नहीं हुआ? इन गरीबों की रूखी रोटी तुमने खाई और मेरे रोटी का तिरस्कार कर दिया। नानक देव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो गरीबों की रोटी को उठाकर ऐसे निचोया तो दूध की धार निकल आई, और उसके वो पूरी को, पराठे को निचोया तो रक्त की धार निकली। क्योंकि दूसरों को सताकर, लूटकर, दुखी करके ये जो धन संग्रह किया जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए ऐसा अन्न कभी भी घर में मत लाओ जिसमें से किसी के आंसू गिरे हो, जिसमें किसी का जीवन नष्ट हो रहा हो, क्योंकि वो जो अन्न तुम खाओगे वो तुम्हें अशांति देगा। इसलिए मुर्दों का भी अन्न मत खाओ। तुम लोग मुर्दों का अन्न खाने चले जाते हो, अमुक का श्राद्ध है, वहाँ हलवा पूरी खीर खाने को मिलेगी। तुमने क्या खीर पूरी नहीं खाया, लेकिन लोग खाने चले जा। मुर्दे के नाम का जो दिया जाता है वह पितृण जिसको तुम कहते हो, वह भूत अन्न है, भूत अन्न है। उसको मरे हुए के नाम का खाना वो भूत अन्न है। इसलिए बहाना बना दो जाति बंधुओं के पास, नहीं भाई मेरा पेट ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा हजम नहीं है तुम, लेकिन ना तुम तो चले जाते हो खाने के लिए। तो ये कहने का इशारा है कि हमारा आहार शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भीष्म पितामह मरते समय युधिष्ठिर को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। द्रौपदी वहीं खड़ी थी, बोले आज ये ज्ञान तुम दे रहे हो, जब मेरे को नंगा किया जा रहा था तब क्यों नहीं ये ज्ञान तुमको याद आया? तब उसने कहा मैंने कौरवों का अन्न खाया था। तो जिसका अन्न खाओगे, जिसकी चापलूसी करोगे मिनिस्टर की, ऑफिसर की, तो वो गलत काम करेगा, तब भी तुमको समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए नेक ईमानदारी का अन्न को ग्रहण करना है। एक साधु तुम्हारे घर में आया और वो भोजन करने लगा और तुम उसके सामने रुपयों का ढेर रखकर गिनने लगे और किसी काम से बाहर गए। उस साधु ने अपने जेब में एक पैकेट रख लिया, 1000 रुपये का पैकेट, 1 लाख सीधा गायब। अब वो जब सेठ वापस आया देखा कि गायब। गुरुदेव ने कहा मैं आगे जा रहा हूँ और चलो के यहाँ पर। उसने नमस्कार किया और रात्रि को हिसाब मिलाया तो 1 लाख गायब। अपने मुनीम को और नौकर को पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ पर चोरी का इल्जाम लगा के पिटाई। और वो बाबा रुपया लेकर भागा। उसको 4 बजे मल निकला। उसको अपने पाप का प्रायश्चित हुआ कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, पर अब कर लिया है। 1 लाख है, आराम से आश्रम बनाकर रहूँगा, गांव जाना नहीं पड़ेगा। 6 बजे फिर एक बार और मल निकला। मन बिल्कुल खाली हो गया और वापस कहा कि देख ये तेरा 1 लाख रुपया मैंने लिया था, तेरे नौकर मुनीम को पुलिस स्टेशन से लेकर आ और ये बता तूने मुझे क्या खिलाया था कल, वो जो चावल ये कहाँ से लाया था? बोले महाराज ये रेलवे स्टेशन मास्टर मेरा दोस्त है, तो जब वो पंजाब से बासमती चावल जाता है ट्रेन में तो 2 बोगी हर साल 2 बोरा बस्ता गिरा लेता हूँ और वही मैं खाता हूँ। देख एक दिन खाने से मेरा ये दशा, 12 महीने तू चोरी का अन्न खाएगा तो क्या होगा? अस्तु जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब 5 मिनट का अवकाश दे रहा हूँ क्योंकि फिल्म आपको देखना है, घर जाने की छुट्टी नहीं। और आपको एक कागज़ दिया जाएगा, वो भजन सब लोग मिलकर गाएंगे और उस भजन का अर्थ भी समझेंगे और वो अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, आप बद्ध हैं, जीव हैं, तो जन्म मरण किसका? पिता माता किसके? पति पत्नी किसके? पुत्र पुत्री किसके? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको?
सुख दुख किसको, कस्तवम